बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की तहरीक की रहाई। जो इमरान खान की रहाई की तहरीक है उस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ का मुनफरिद एहतजाज इस वक्त मज़ीद अनोखा करने का क्या मामला है और जुल्म का जवाब जुल्म नज़र आ रहा है, उसका भी वाज़ह तौर पर कह दिया गया है। और इसके अलावा इस टाइम जो है स्ट्रीट जो मोबिलाइजेशन है उसमें भी अब जमे गफ़ीर, सेहल अफरीदी, अलीमा खान ये मौजूद अपना KPK में ये मामला चला रहे हैं। तो इससे ऐसे लग रहा है कि बड़ी संजीदगी के साथ तहरीक इंसाफ इस मरतबा मैदान में आई है। कोई ना कोई बड़ा जो है वो रिज़ल्ट लेकर ये वापस जाएंगे 27 सितंबर वाला, चाहे जितना मर्जी जुल्म और जबर हो। और दूसरा इसके अलावा क्यों हुकूमत CCTV फुटेज जो कल तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कहा जा रहा था कि उनका कारकुन है जो GHQ पे हमले के हवाले से, क्यों CCTV फुटेज जो है वो सामने लाने से इनकारी है? क्या ये 9 मई वाला मामला होने जा रहा है कि उसी तरह के मामला के इनको दोनों दो वाली पॉलिसी? तो ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ जो है इस मरतबा जो लॉन्ग मार्च करने जा रही है उसने अब जो है वो 14 तबक रोशन करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च में आज़ाद कश्मीर में जारी एक्शन कमेटी के तर्ज पर लॉन्ग मार्च डिज़ाइन किया है। ये अब खबरें आ रही हैं एक लीडर जो क़यादत कर रहा है अगर वो गिरफ़्तार हो जाता है तो पहले से तयशुदा दूसरा लीडर क़यादत करेगा, और दूसरा गिरफ़्तार हो जाता है तो तीसरा क़यादत करेगा। ये बात सेहल अफरीदी ने साफ़ियों से मुलाकात के दौरान भी बताई और इसी तरह समझाई कि अगर झंडा मेरे हाथ में है और मैं गिरफ़्तार तो नाअहल कर दिया जाता हूँ तो ये झंडा दूसरे लीडर के हाथ में चला जाएगा और फिर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो ये मामलात आपके सामने हैं कि हर तरह से उन्होंने जो पहले चीज़ें रह गई थी उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और अब आज़ादी कंटेनर भी जो है वो सामने आ गया है। आज़ादी कंटेनर जो सेहल अफरीदी ने, हम कह रहे थे कि टाकी शाकी मार के बाहर निकालें जनाब, ये इसको रखने का क्या फ़ायदा, तो सेहल अफरीदी ने अब वो बाहर निकाल लिया है और उसकी अब वीडियोस भी जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, आज़ादी या मौत वाली। तो ये जो सूरत हाल है ये हुकूमत के लिए इंतहाई टफ टाइम होगी। हुकूमत इसे कार्नर किस तरह करने जा रही है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। ये भी बता दूँ कि आज इमरान खान से मुलाकात का दिन था, PTI से रुफ़का से मुलाकात का दिन था। चौधरी अवैस एडवोकेट ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल काम के हवाले की थी, जिनमें सेहल अफरीदी, शाहिद खट्टर और मीना खान का नाम शामिल है। तो इस पर जो है, और इसके अलावा शफ़ी जान, शफ़कत रियाज, अब्दुल सलाम अफरीदी का नाम भी शामिल है। अगर हमें उन्होंने कहा कि मौका मिला तो इससे शामिल है, तो उन्होंने ये अभी तक तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुलाकात नहीं हुई। ये अब इधर की तो सूरत हाल ये है, मुलाकात इन्होंने होने भी नहीं देनी। मुलाकात उस वक्त ही होगी जब लोगों की जमे खफीर सड़कों पर होगा और ये निज़ाम घुटने टेकने पर मजबूर होगा, वरना ये तो आगे नया नया सूरत हाल जो है वो आपके सामने ला रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने ला रहे हैं, ये हमारे सामने है। तो इस पर मैं आपको बताऊं कि PTI के लोग जो हैं वो तपे बैठे हैं। जो मुस्लिम लीग नून ने बयानात दिए, जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, तो इस पर शफ़ी जान ने वाज़ह तौर पर कहा कि अगर अब हमें मौका मिला तो हम इससे ज़्यादा जुल्म इन पर करेंगे और गिरफ्तारियाँ भी होंगी। अगर हमारे ऊपर 200 FIR कटी है तो हम 400 काटेंगे। उन्होंने हमें 9 महीने डॉक्टर तक रसाई नहीं दी, हम 18 महीने नहीं देंगे। पार्टी में ये सोच पाई जा रही है कि हम इस पर अमल करके दिखाएं। जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है इससे सख्त रवैया इन लोगों के साथ अपनाया जाएगा। शफ़ी जान ने ये वाज़ह तौर पर अब क्लियर किया है और ये बात इस टाइम आम लोगों में पाई जा रही है जो शफ़ी जान ने की है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम जिस तरह जैसे एहसन इकबाल ने बयान दिया, जैसे अपना राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया, जैसे तलाल चौधरी अब मैदान में आया कि PTI के ही हैं ये बंदे, PTI दहशतगर्द जमात है। वो भाई PTI दहशतगर्द जमात वो तो उस पर है ही नहीं इलेक्शन कमीशन में।
रजिस्टर्ड ही नहीं है। पीटीआई को तो आपने लीरो लीर किया हुआ है, फिर पीटीआई का झंडा निकल आया, पीटीआई का फलां निकल आया, और सीसीटीवी फुटेज के बारे में वो दिलाने के लिए सामने तैयार नहीं, जैसे 9 मई की नहीं लाए। अब ये सवालात तमाम साफ़ी उठा भी रहे हैं कि ये सीसीटीवी फुटेज नहीं लाएंगे सामने, लिहाजा ये एक फॉल्स फ्लैग, ये तहरीक इंसाफ को प्रेशराइज करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। उससे पहले भी खबरें चली कि जो पूरी डिटेल जो है वो तमाम साफ़ियों ने बता दी है अपने अपने वीडियोज़ में। तो बात ये है कि ये मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ये एक नया तरीका है कि पीटीआई को अंडर प्रेशर किया जाए, लेकिन पीटीआई को ये अंडर प्रेशर नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइम पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उस पर शदीद तरीन दबाव है अवामी, और आवाम चाह रही है कि आवाम का महबूब लीडर बाहर आए। तो इसलिए अब सेल अफरीदी के सामने भी कुर्सी कोई मायने नहीं रखती, शफी जान के सामने भी कुर्सी कोई मायने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनकी नौजवान हैं ये, और इनकी सियासत आगे बहुत बड़ी है। वक्ती तौर पर मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन उस मुश्किलात के बाद जो है फिर इनका रोशन मुस्तकबिल है इमरान खान के हवाले से। और दूसरा, माफ़ी किसने मांगी, तो इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने जो है ना वो वाज़ह कर दिया है। एक तो मुझे मिशाल यूसुफ सी साहब की समझ नहीं आई कि एक तरफ पाकिस्तान का चोटी का वकील और चोटी का बंदा जिसके पर दामन पर दाग कोई नहीं है, आप उन पर कर दी, और फिर ओहदे में भी आपसे बड़े, उम्र में भी आपसे बड़े, और आप कह रही हैं कि इमरान खान ने कहा कि आपसे माफ़ी मांगे या इन्होंने माफ़ी मांगी है। तो ये सलमान अकरम राजा का इस पर आ गया है बयान। उन्होंने कहा मुकम्मल झूठ है कि मैंने इस मिसाल यूसुफ जी से कभी माफ़ी मांगी हो। खान साहब ने डांटा इस खातून को कि ख़बरदार, अगर हमने बदकलामी की या झूठ बोला, इसका झूठ उस वक्त से जारी है जब मैं सेल अफरीदी के लिए पेशावर गया, इनका मुकदमा लड़ा, वो वज़ीर आला बन गए, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो वज़ीर आला बने। तो सारा कट्टा चट्टा जो है सलमान अकरम राजा ने वैसे ही खोल के रख दिया है। अब इस खातून को क्या कहा जाए? इस खातून को जब इमरान खान को वाज़ह तौर पर अहकामात देंगे तो फिर इसकी क्या हैसियत रह जाएगी? सलमान अकरम राजा वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने सब कुछ होने के बावजूद, अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया, वो इस तहरीक का हिस्सा बने। बहरहाल उनको ये क्रेडिट जाता है। सलमान अकरम राजा जो है वो तो ओहदों के मोहताज नहीं हैं। और दूसरा, पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाया गया वो भी मैं आज आपको बता दूं कि बिजली पैदा करने के प्लांट, दरामदी ईंधन जैसे दरामदी कोयला, गैस, डीजल, फर्नेस ऑयल पर बनाने की वजह से बिजली इंतहाई महंगी हो चुकी है। ज़र मुआवजा का बहरान भी इसी वजह से पैदा हुआ है। सनत का भट्टा बैठ गया है, ये भी इसी वजह से बैठा है। बैक्स कमीशन, किक बैक्स कमीशन खाने वाले हुक्मरान खरबपति बन चुके हैं और मुल्क और अवाम कंगाल हो चुके हैं, लेकिन कोई एहतसाब नहीं। सब कह रहे हैं मोजे लगियां ने मोजा हुन लाई रखी सोने, ये मोजे लगी हुई हैं, लेकिन ये मोजे अब ज़्यादा देर मुझे नहीं लगता कि रह पाएंगी, क्योंकि अवाम के पास मज़ीद कुछ देने के लिए है नहीं। अब अवाम के पास देने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इनको वो बद्दुआएँ हैं, आहें हैं, सिसकियाँ हैं। तो देखते हैं कि 20-27 सितंबर तक क्या मामलात बनते हैं और किस तरफ जाते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपना भरपूर मोमेंटम जो है वो शुरू कर दिया है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।